तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब इस चैनल पर। तो भाई तुम्हें पता है आज क्या हुआ? कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी को लेकर के कुणाल कामरा अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पर ही भड़क गए। नकुल दुल और महीप सिंह ने कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी को लेकर के रिएक्शन दे दिया एंड अभी नेहा कक्कड़ ने ऑस्ट्रेलिया इवेंट कंट्रोवर्सी को लेकर के एक शॉकिंग रीजन रिवील किया एंड फाइनली सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक क्लियर कट रिप्लाई दे दिया। तो दोस्तों हम इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर बात करेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। हमारे काफी सारे भाई वीडियोस तो रेगुलर देखते हैं एंड उन्हें वीडियोस काफी पसंद भी आ रही हैं, बट वो वीडियोस में इतने ज्यादा खो जा रहे हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जा रहे हैं। तो दोस्तों बस एक सेकंड लगेगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप तक हर रोज पहुंचा सकूं, वो भी सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाई अभी एक वेल नोन यूट्यूबर का बहुत बुरा हो गया। उनको लेकर के अभी ये वीडियो निकल करके आ रही है जिसमें हम देख सकते हैं कि भाई उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। सीरियसली उनकी पूरी बॉडी से भरी हुई होती है। क्लियर फुटेज यहाँ पर दिखाना सही नहीं होगा, अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसे देख सकते हो। फिलहाल इस चीज का जो रीजन निकल करके आ रहा है वो ये है, जो रिक्शा होता है जिसे हम लोकल लैंग्वेज में टेम्पो भी बोलते हैं, उसकी गलती की वजह से वो चेतन को हिट कर देता है जब चेतन अपने स्टूडियो से घर जा रहे होते हैं। फिलहाल उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। देखते हैं आगे उनकी हेल्थ को लेकर के क्या अपडेट आती है, पर इस चीज को लेकर के शेमफुल बोले या बोले तो कुछ शॉकिंग अपडेट्स निकल करके आ रही है। कुछ लोग उनकी इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ऐसे बोल रहे हैं कि भाई प्रैंक कर रहा है, या कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई अप्रैल आ रहा है इस वजह से भाई अप्रैल फूल बना रहा है, बट वहीं पर कुछ लोग सीरियसली उनके लिए प्रे भी कर रहे हैं। अगली अपडेट तो भाई क्या लेटेंट कंट्रोवर्सी की वजह से बियर बाइसेप्स एंड जो उनकी सनफ्लावर गर्लफ्रेंड है उनका ब्रेकअप हो गया है। दोस्तों जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि जो बियर बाइसेप्स की गर्लफ्रेंड है द सनफ्लावर गर्ल, उनको लेकर के र्यूमर है कि भाई वो जो गर्लफ्रेंड है वो निक्की शर्मा ही है, और इसको लेकर के जो भी फैक्ट्स वगैरह आए थे हमने आपको हमारी इस वाली वीडियो में शेयर भी किए थे। तो अभी हमें निक्की शर्मा की तरफ से क्रिप्टिक पोस्ट देखने को मिलती है जो कि शायद ब्रेकअप को रेफर कर रही होती है एंड इस चीज को लेकर के काफी अपडेट्स भी आ रही है कि भाई लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद ही उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। फिलहाल पोस्ट की बात करें तो पोस्ट में लिखा हुआ होता है हिज फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स आर हिज फेल्ड टॉकिंग स्टेज बाय द वे, स्टे वोक लेडीज। अब यहाँ पर अगर सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूँ तो निक्की शर्मा यहाँ पर ये कह रही होती है कि उस बंदे की, वो बंदा यहाँ पर मिस्टीरियस है, तो उस बंदे की जो फ्रेंड्स हैं फीमेल फ्रेंड्स वो उसकी टॉकिंग स्टेज में फेल हुई गर्लफ्रेंड्स हैं। मतलब उस बंदे ने जिन जिन लड़कियों पर चांस मारा, बात नहीं बनी तो उन्हें अपना फीमेल फ्रेंड बना लिया, जो कि अभी तक चल रही है। और ये चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है उनका कैप्शन पढ़ के, जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ होता है सी इज जस्ट अ फ्रेंड। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी के बारे में। तो अभी इसी कंट्रोवर्सी को लेकर के कुणाल कामरा मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत बुरा भड़क गए हैं। दोस्तों कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी का तो हमें पता ही है, हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में काफी बार डिस्कस किया हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी आदत हम जानते हैं भाई कि वो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाता है एंड समटाइम्स वो किसी किसी चीज को वन साइडेड भी दिखाता है। तो ये चीज अभी कुणाल कामरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए वो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट करते हैं। वो सभी लोग जो एक कोट की तलाश कर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो और कुछ नहीं है, हमारी रूलिंग पार्टी का मिसकम्युनिकेशन का आर्म है। ये वो गिद्ध है जो सिर्फ उन्हीं इश्यूज को रिपोर्ट करते हैं जिसकी जरूरत हमारे कंट्री के लोगों को है ही नहीं। अगर ये लोग कल ही अपनी दुकानें बंद कर दें तो ये देश के लोगों के लिए और उनके खुद के बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा फेवर होगा। कुणाल कामरा के इस ट्वीट को काफी सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे होते हैं एंड वहीं पर कुछ लोग अपोज भी कर रहे होते हैं। एक यूजर लिखती है अगर कॉमेडियन भी अपनी दुकानें बंद कर दें तो इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बढ़ जाएगा। कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी को लेकर के अभी नकुल दुल का भी रिएक्शन निकल करके आ रहा है एंड भाई ऐसे सीरियस कंट्रोवर्सी में नकुल दुल के रिएक्शन आप जानते हो भाई, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं आपको डायरेक्टली उनकी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। भाई रिसेंटली एक कॉमेडियन ने जोक मारा और उस जोक से ऑफेंड होकर लोगों ने उस वेन्यू को ही तोड़ फोड़ दिया जिस वेन्यू पे उसने जोक मारा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई कॉमेडियन का नाम है कुणाल कामरा और कुणाल कामरा का कॉमेडियन कहना ठीक नहीं होगा। ही इज अ सर्टिफाइड हेटर, सर्टिफाइड लॉजिकल हेटर। अपन भी एक लॉजिकल हेटर है, अपनी तरह वो भी एक सर्टिफाइड लॉजिकल हेटर है। मतलब लास्ट टाइम मुझे याद भी नहीं कुणाल कामरा ने कोई जोक मारा जो कि बीजेपी या फिर मोदी पे ना हो, है ना। और मैंने बोलता हेटिंग टेक्स टोल ऑन योर बॉडी। अब तुम कुणाल कामरा को देख लो, 35 साल का 60 साल का लगता है। हेटिंग करना इजी नहीं है, स्पेसिफिकली लॉजिकल हेटिंग करना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लॉजिकल हेटिंग के करना आसान है, उसको झेलना मुश्किल है। लॉजिकल हेटिंग के रिस्पॉन्स में तुम्हें हमेशा इलॉजिकल हेटिंग ही मिलेगी। लॉजिकल हेटिंग के रिस्पॉन्स में तुम्हें आर्ग्यूमेंट नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ढंग का, तुम्हें मिलेगा तेरी मार, तेरी मार, तेरी बहन, तेरी बहन। भाई इंडिया की जीडीपी ऐसे नीचे जा रही है और पर कैपिटा इनकम तेरी माँ की। ये इलॉजिकल हेटिंग से डील करना इज वेरी टफ, बट लॉजिकल हेटिंग करना इज वेरी टफ।
ठीक है, या फिर तोड़ फोड़ मारपीट, यही मिलेगा। परफेक्ट एग्जांपल तुम देख रहे हो। इसी कंट्रोवर्सी को लेकर के अभी महीप सिंह का भी रिएक्शन निकल कर आ रहा है। जैसे कि कल थिएटर्स डे होता है तो वो लिखते हैं हैप्पी थिएटर्स डे, फिर वो ये कॉमेडियन से रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सीज को रेफर करते हुए लिखते हैं आजकल वैसे भी बहुत नाटक चल रहे हैं देश में। तो दोस्तों बात अभी कुणाल कामरा की हुई रही है, तो चलिए बात करते हैं उससे रिलेटेड एक और ह्यूज अपडेट के बारे में। कुणाल कामरा की तरफ से महाराष्ट्र पुलिस के पहले समन का कोई रिप्लाई न आने की वजह से कल महाराष्ट्र पुलिस उन्हें सेकंड समन भी भेज देती है, जिस पर यह अपडेट निकल करके आ रही है कि कुणाल कामरा के जो लॉयर्स हैं उन्होंने उनसे 7 दिनों का समय मांगा है, बिकॉज अभी कुणाल कामरा को काफी डेट्स आ रहे हैं। बट अभी इस चीज को लेकर के कुछ घंटों पहले ये अपडेट निकल करके आई है कि कुणाल कामरा अभी मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गए हैं एंटिसिपेटरी बेल के लिए। इस चीज को लेकर के भी अभी थोड़ी सी कंस्पिरेसी चल रही है कि आखिर क्यों कुणाल कामरा तमिलनाडु कोर्ट में नहीं गए या महाराष्ट्र कोर्ट में नहीं गए, क्यों आखिर मद्रास हाई कोर्ट में गए। अगली अपडेट तो अब बात करते हैं एक्टर श्रेयस तलपड़े के बारे में, जिनको लेकर के एक बहुत ही सीरियस FIR रजिस्टर हो चुकी है रिलेटेड टू अ मल्टी करोड़ स्कैम जो किया गया है उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट के गांव वालों के साथ। बेसिकली ये जो FIR है वो श्रेयस तलपड़े के साथ साथ 14 और लोगों पर रजिस्टर हुई है। और स्टोरी ये है कि भाई इन सभी लोगों ने एक चिट फंड स्कैम किया है, जिसके अंदर उन्होंने एक कंपनी खोली थी द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नाम से, जिसमें उन्होंने गांव के लोगों को ये वादा किया था कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको इस इन्वेस्टमेंट का डबल मिलेगा। बट बाद में उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो अभी इसी चीज को लेकर के श्रेयस तलपड़े के साथ साथ 14 और भी लोग रडार में आ चुके हैं। अगली अपडेट तो भाई अभी नेहा कक्कड़ ने ऑस्ट्रेलिया कॉन्सर्ट पर्सी को लेकर के एक बहुत ही शॉकिंग सा रीजन रिवील किया। दोस्तों जैसे कि हमने आपको 2 दिन पहले वाली वीडियो में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में नेहा कक्कड़ का एक इवेंट होता है और बस 1 घंटे के इवेंट के लिए नेहा कक्कड़ वहां पर 3 घंटे लेट पहुंचती हैं, जिसको लेकर के वहां के लोग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। वो ऑन स्टेज ही नेहा कक्कड़ को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नेहा कक्कड़ ऑन स्टेज ही रोने लग जाती है। बट इसके बावजूद भी लोग नहीं रुकते, वो उल्टा सीधा बोलना कंटिन्यू रखते हैं। फाइनली इस चीज पर भी नेहा कक्कड़ ने रिप्लाई दे दिया है एंड वो इस चीज का रीजन रिवील करते हुए बताती हैं। पहले तो वो इस चीज को लेकर के कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी, बट अभी चीजें उनके नाम पर आ गई हैं तो उन्हें बोलना ही पड़ेगा। वहां पर लोग कह रहे थे कि भाई आप 3 घंटे लेट आई हो, बट किसी ने ये नहीं पूछा कि रीजन क्या था। क्या आप लोगों को पता भी है कि मैंने वो कॉन्सर्ट बिल्कुल फ्री में किया है, बिकॉज जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो हमारे पैसे लेकर के भाग गए थे। इवन जो हमारा बैंड था उन्हें खाना, होटल, इवन पानी तक नहीं दिया गया था। मेरे हस्बैंड एंड उनके लोगों ने किसी तरह से उनके लिए चीजें प्रोवाइड कराई, बट इसके बावजूद भी मैं स्टेज में गई बिना रेस्ट किए हुए, बिकॉज मुझे पता था कि मेरे फैंस वहां पर वेट कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि हमारा साउंड चेक भी डिले था, बिकॉज उन्हें पैसे ही नहीं दिए गए थे, तो उन्होंने ये करने से मना कर दिया था। बट काफी देर के बाद जब साउंड चेक स्टार्ट होता है तो हम वेन्यू पर नहीं पहुंच पाते हैं, बिकॉज हमें पता ही नहीं था कि भाई आज कॉन्सर्ट होना भी है या नहीं, बिकॉज ऑर्गेनाइजर्स वहां से भाग चुके थे एंड वो हमारे मैनेजर का भी कॉल नहीं पिक कर रहे थे। वो हमारे साथ साथ स्पॉन्सर्स का भी पैसा लेकर के भाग गए थे। मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अगली अपडेट तो अभी कैरी मिनाटी की तरफ से एक बैड न्यूज निकल करके आ रही है। अभी कैरी मिनाटी ने कुछ घंटे पहले ही रिवील किया कि जिस वीडियो पर वो लास्ट 3 महीने से काम कर रहे थे, अभी फाइनली उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद उन्हें वीडियो में मजा नहीं आ रहा है। उन्हें वीडियो में काफी जगह पर कमियां महसूस हो रही हैं। अब वो कंफ्यूज है कि इन कमियों को एडिटिंग के थ्रू दूर करें या फिर वीडियो को रीशूट करें। सिचुएशन थोड़ी सी टेंस बनी हुई है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि अभी वो इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए होल्ड पर रखेंगे एंड उन्होंने न्यू टॉपिक पर काम करना आज से ही स्टार्ट कर दिया है। लास्ट में वो ये भी बोलते हैं कि भाई वो अपनी ऑडियंस को वही देना चाहते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिससे एटलीस्ट कम से कम वो खुद तो सेटिस्फाइड हो। पर कोई नहीं, मैं अपनी गलती से ही सीखता हूँ। अगली वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। गुलाबी दिल गुलाबी दिल। अगली अपडेट तो भाई भी क्रिस 4 मूवी को लेकर के एक ह्यूज अपडेट निकल करके आ रही है। वी ऑल नो क्रिस मूवी के जो लीड एक्टर हैं वो ऋतिक रोशन है, बट आज ऋतिक रोशन के फादर ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया कि ऋतिक रोशन क्रिस 4 मूवी को डायरेक्ट भी करने वाले हैं एंड ये उनकी डायरेक्ट की जाने वाली पहली मूवी रहने वाली है। वेल हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ऋतिक रोशन जितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं वो उतना ही अच्छा डायरेक्शन भी दें मूवी को, बिकॉज क्रिस मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं है, काफी सारे लोगों के इमोशंस भी जुड़े हुए हैं उस मूवी से। अगली अपडेट तो अब बात कर लेते हैं लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में भी। तो आज बलराज भाई लेटेंट को लेकर के थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वो इंडियाज गॉट लेटेंट के कुछ पॉपुलर शोज की और कुछ हैप्पीएस्ट मोमेंट की एआई जनरेटेड इमेजेस शेयर करते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। एंड इस चीज को लेकर के वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाते हैं एंड वो लिखते हैं रिमेंबरिंग द गुड टाइम्स। वेल तो दोस्तों बात अभी इन एआई जनरेटेड फोटोज की हुई रही है, तो आपको पता ही होगा अभी इंटरनेट पे ये गैब्रियल स्टूडियो की एआई जनरेटेड इमेजेस कितनी ज्यादा वायरल हो रही है एंड बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स भी अपनी इमेजेस को ऐसे एआई में रिक्रिएट कर रहे हैं। लाइक हर्ष बेनीवाल भी अपने कुछ फ्रेंड्स
फ्रेंड्स एंड टीम मेंबर्स के साथ अपनी कुछ ओल्ड मेमोरीज को एआई जनरेटेड इमेज के थ्रू शेयर करते हैं। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इस वाली इमेज में मुझे देख करके बताओ कि इसमें हर्ष बेनीवाल कौन है, मतलब कौन से ड्रेस वाले हर्ष बेनीवाल हैं। आपका जो भी आंसर है नीचे कमेंट्स में बताना। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट भी दूंगा। एंड सेम कुछ इमेजेस लक्ष्य चौधरी भी शेयर करते हैं, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। अगली अपडेट तो भाई ट्राई की तरफ से एक गुड न्यूज निकल करके आ रही है। अभी ट्रू कॉलर का काम खत्म होने वाला है। ट्राई ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिए हैं सभी टेलीकॉम कंपनीज को कि भाई अब अगर किसी को भी कॉल जाएगी तो रिसीवर को कॉलर का क्लियर नाम दिखना चाहिए। लाइक जो काम पहले ट्रू कॉलर करता था, अभी टेलीकॉम कंपनीज को वो खुद से करना होगा। अगली अपडेट तो भाई सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के सीरियस रिप्लाई दे दिया है। दोस्तों हमें पता ही है कि लास्ट कुछ दिनों में सलमान खान पर कितने हुए एंड जिनको लेकर के ऐसा क्लेम किया गया है कि भाई वो लॉरेंस बिश्नोई नहीं करवाए, जिस वजह से उनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। अभी अगर वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं जाते हैं तो भी उनके साथ पूरा सिक्योरिटी का एक काफिला टाइप का चलता है। तो कल इन्हीं चीजों पर बात करते हुए सलमान खान बोलते हैं, भगवान अल्लाह सब उन पर है, जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है। बस यही है, कभी कभी इतने लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है, बस वही प्रॉब्लम हो जाती है। वेल तो गाइस बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। हमारी कल की वीडियो के बेस्ट कमेंट का शॉर्ट आउट जाता है लास्ट 30 सेकंड्स को। थैंक यू भाई इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। गाइस अगर आप भी चाहते हो कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को भी फीचर करें तो अभी एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या और भी ज्यादा सोशल मीडिया लफड़ा, इंटरनेट ड्रामा या और भी ज्यादा कंटेंट से रिलेटेड अपडेट्स जानना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो।